जिस दिन आपके काम में बाधा आ गई, सोमवार को किया, एक सोमवार को व्रत किया, दूसरे सोमवार को आप व्रत नहीं कर पाए, तो उस दिन आप व्रत करें, पूजन ना करें। जैसे सुबह के समय आप फलाहार करें, जैसे पूजन के दिन करते हैं, उसी तरह फलाहार करें। रात को भोजन करें, केवल मंदिर ना जाएं, पूजन ना करें। जब हमारे कोई काम हो या बाधा आ जाए तो हम ये करें, व्रत करें, पूजन ना करें। व्रत वैसे ही करना है, आपको फलाहार करना है दिन में, और रात को भोजन करना है। और माताएं बहनें, उनके लिए अगर 2 सोमवार किया और फिर पीरियड्स आ गई तो क्या करें, 2 सोमवार किया और फिर पीरियड आ गई तो उस सोमवार को ब्रेक दे दीजिए, छोड़ दीजिए, व्रत कीजिए, फिर अगला 3 सोमवार कीजिए। ये आपके 5 सोमवार काउंटिंग हो जाएंगे। एक जो सोमवार आपने बीच में स्किप किया, या भाई, पुरुष भाई जो आपने बीच में स्किप किया, तो कोई बात नहीं, उसके नेक्स्ट जो मंडे आता है आप उस पे व्रत कर लीजिए, पूजन कर लीजिए। तो ये आपका पहला 2 सोमवार और बाद में 3 सोमवार, बीच में एक गैप गया तो कोई बात नहीं, ये तीनों फिर काउंटिंग किए जाएंगे 5 सोमवार में। अब बहुत सारी प्रॉब्लम ये है कि हमने पहला पूजन किया, सुबह की पूजन किया मैंने, और फिर पीरियड्स आ गई तो क्या करूं। तो पशुपति व्रत का मेन ये है कि आपको सुबह भी मंदिर जाना है, शाम 2 बार पूजन करेंगे तो ही पूजा कंप्लीट मानी जाएगी। आपने सुबह मंदिर गया और शाम मंदिर आप नहीं जा पाए और आपको पीरियड्स आ गई, तो फिर आप शाम को मंदिर नहीं जा पाएंगे तो आपका पूजन उस दिन का नहीं माना जाएगा। उस दिन आपका पूजन, व्रत रखें पर पूजन नहीं माना जाएगा। अगर आपने पहले 1 पशुपति व्रत किया है तो 1 दिन का ही माना जाएगा, 2 किया है तो 2 दिन का माना जाएगा। फिर आपको पीरियड्स वाले डेट को छोड़ के फिर जो नेक्स्ट मंडे आएगा वो सब आपका फिर उसी 5 सोमवार में काउंटिंग किया जाएगा। फिर ऐसा होता है सुबह की पूजा करके आए, शाम की भी पूजा कर ली और पीरियड्स आ गए तो अगर आपने सुबह की पूजा भी कर ली और शाम की पूजा भी कर ली, उसके बाद अगर पीरियड्स आए तो कोई बात नहीं, फिर ये आपके पशुपति व्रत के 5 सोमवार में काउंटिंग किए जाएंगे। अब बात ये है कि हमने पूजा, सुबह की पूजन भी कर ली, शाम की पूजन भी कर ली, पर प्रसाद खाने से पहले मुझे पीरियड्स आ गए तो क्या करें। तो कोई बात नहीं, आपने सुबह की पूजन भी कंप्लीट कर ली, शाम की कंप्लीट कर ली, प्रसाद की जो थाली होती है आप किसी और से कहिए कि वो थाली में से प्रसाद आपके थाली, आप जो भोजन करेंगे उस थाली में दे दी, पूजन की थाली को हाथ न लगाएं और आप उस प्रसाद को ग्रहण करें। दोस्तों मतलब बहुत आसान है पशुपति व्रत, ज़्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अगर हमसे ये गलती हो गई तो क्या होगा। भोलेनाथ हम सबके माता पिता हैं और अगर हमसे थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो उन्हें क्षमा कर देंगे, इसलिए ज़्यादा दुखी मत होइए, परेशान मत होइए। आप पशुपति व्रत पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए, भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। और एक मुख्य चीज़ जो मैं बताने वाली थी कि पशुपति व्रत के जो होते हैं कि सोचते हैं कि किस लिए करें, जॉब के लिए कोई अलग व्रत करूं क्या, या फिर संतान के लिए कुछ अलग व्रत करूं क्या, कि बहुत कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है उन्हें ठीक करने के लिए कुछ अलग व्रत करूं क्या। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप पशुपति व्रत करते हैं तो फिर आपको कोई और व्रत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पशुपति व्रत ऐसी मनोकामना पूर्ति व्रत है कि 5 सोमवार में सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाती है। सिर्फ 5 सोमवार कीजिए और देखिए आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। बहुत सारी माताएं या फिर बहुत सारे हमारे पुरुष भाई जिन्होंने इस व्रत को किया, बच्चे, यंगस्टर जो जिनको नौकरी चाहिए थी, तो उन्होंने इस व्रत को करके नौकरी भी हासिल की। और बहुत सारे गंभीर रोग से जो बीमार थे, जिनको कैंसर की लास्ट स्टेज तक पहुंच चुके थे, डॉक्टर जिनको जवाब दे चुके थे, और किडनी, लीवर, जितने भी क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं उनसे जो सफ़र कर रहे थे, पशुपति व्रत करने के बाद वो एकदम से अच्छे हो गए। अब आप बोलेंगे जो बीमार हैं वो तो पशुपति व्रत नहीं कर सकते, बट आप तो कर सकते हैं। उनके घर के कोई भी फैमिली मेम्बर्स, कोई भी सदस्य, अगर बेटा नहीं कर पा रहा है तो माँ कर सकती हैं, माँ नहीं कर पा रहे तो बेटे बेटी कोई भी कर सकती हैं। और कोशिश करें कि अगर जो बीमार हैं वो मंदिर नहीं जा सकते और आप उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करने जा रहे हैं, पशुपति व्रत कर रहे हैं, तो एक दिन जो आप जल भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए ले जाते हैं सुबह के पूजन में, वो जल आप
जो बीमार हैं उनसे आप एक बार ज़रूर टच करवा लें। वो पानी को हाथ लगा दें, वो जो लोटा है जल पात्र का उसको हाथ लगा दें, ऐसे हाथ से आपको दे दें कि हाँ चलो, क्योंकि भोलेनाथ भी समझते हैं कि वो लाचार है, मजबूर है, नहीं आ सकते हैं। तो भोलेनाथ फिर उस जल को समर्पित करते हैं, जो आप उस जल को भोलेनाथ ग्रहण करते हैं और आपकी मनोकामना को पूरी करते हुए उन्हें पूर्णतः स्वस्थ कर देते हैं। आप विश्वास कीजिए और पशुपतिनाथ का व्रत कीजिए। और रहा सवाल जो विघ्न या बाधा आ जाती है, तो कोई बात नहीं, 1 या 2 विघ्न या बाधा आ भी गई किसी कारणवश, 1 सोमवार या 2 सोमवार नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। आप 2 सोमवार किए हैं और अगला 2 सोमवार बीच में बाधा आ गई, तो आप फिर तीसरा सोमवार से कीजिए और 3 सोमवार कर लीजिए। एक ही मंदिर में कीजिएगा, भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिएगा, पूजा की पूरी विधि और पूजा कैसे करना है, कोई गलती ना हो, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगी। आप बेहिचक पशुपतिनाथ व्रत कीजिए, भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए और वो आप सबकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सबकी क्वेरी को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश की हूँ, फिर भी अगर नहीं कर पाई हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में सारे जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी, बाकी आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं जवाब ज़रूर दूँगी।